अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीन अज़ीज़ी कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ दाल चावल प्लेटर। चावल जो मैं बना रही हूँ जिंजर के साथ बना रही हूँ। आपको ये बहुत एक डिफरेंट टेस्ट देगा, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ मैं बना रही हूँ दाल, खड़े मसूर की दाल, मलका मसूर की दाल। बहुत लोग इसको जो है साबुत मसूर भी बोलते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन लाजवाब है। गर्मियों का मौसम है और दिल चाहता है कुछ लाइट खाने को, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत मज़ा देगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ मैं रख रही हूँ कबाब की रेसिपी। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो एंड पे इसका लिंक दूंगी। यहाँ मैं बना रही हूँ कचूम्बर, कच्ची केरी का और प्याज का। गर्मियों के लिए ये बहुत ही मुफीद है, आपको लू से बचाएगा। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप ज़रूर इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी दाल चावल प्लेटर ऐसा ही लगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रहना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा बगैर स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम डालते हैं कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल। इसके साथ हम डालेंगे, एक मैंने तेज़पात लिया है, 2 मैंने बड़ी इलायची ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। और साथ में जाएगा एक मैंने छोटा पीस लिया दालचीनी का और 4 से 5 मैंने ली है गोल मिर्ची लाल। इसको हल्का सा हम भूनते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, एक मैंने प्याज ली है मीडियम जिसको चॉप कर लिया, ये डालते हैं इसके अंदर। अब इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लेकिन हल्का सा इसको कलर देंगे गोल्डन सा। अब हम डालते हैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज हमारी देखें ब्राउन हो गई है। और थोड़ी देर के लिए हम इसको भी भूनते हैं ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। चलिए अब हम डाल लें इसमें 3 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी। 3 टेबलस्पून हमने डाली है टमाटो प्यूरी। आप 2 बड़े टमाटर लेके इसको चॉप करके डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाला पानी, ताकि जो हमारी प्याज है वो बहुत अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। चलिए यहाँ मैं ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लिया है सॉल्ट। तो मिक्स करते हैं अच्छी तरह से और वापस थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि जो मसाला है वो जले नहीं, बस अच्छी तरह से भुने। यहाँ 1 टीस्पून मैंने लिया है भर के धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। मसाला हमारा भुन चुका है बहुत अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ खड़े मसूर की दाल। कुछ लोग इसको आखी दाल भी बोलते हैं, काली दाल भी बोलते हैं। तो ये मैंने लिया है 1 कप, तकरीबन इसको 45 मिनट हो गए भीगे हुए। चलिए इसमें डाल देते हैं, पानी समेत ही डाल देते हैं क्योंकि दाल को हमने बहुत अच्छी तरह से धो के भिगोया था। अब डालते हैं हम इसमें पानी ताकि दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल जाए। 1 कप इसके साथ था, 3 कप हम और इसमें पानी डाल देते हैं। तो ये हमारा 4 कप पानी हो गया। फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई करते हैं। जैसे ये उबलना शुरू हो जाएगी उसके बाद हम जो अपना फ्लेम है वो स्लो कर देंगे और उसको ढक के तकरीबन आधे घंटे तक पकाएंगे। 5 मिनट तक हमने इसको तेज़ बॉईल किया है। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं लिड और अपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देते हैं ताकि आधे घंटे तक आराम से जो हमारी दाल है वो गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारी दाल जो है पक रही है, हम दूसरे चूल्हे पे क्या करते हैं, अपने चावल बना लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है ऑयल। मैं बना रही हूँ जिंजर राइस। ऑयल हमारा गर्म हो गया, मैं डाल रही हूँ इसमें जिंजर। ये मैंने बारीक बारीक सी काट ली है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा राइस में, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। तो ये मैंने लिया 1.5 टेबलस्पून, इसमें डालते हैं। थोड़ा सा बस इसको 15 सेकंड के लिए इसके अंदर पकाते हैं ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो आ जाए। और हाफ़ टी स्पून मैं ले रही हूँ ज़ीरा, ये भी हम इसके साथ डाल देते हैं। इसके साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ पानी।
मैं बना रही हूँ 2.5 कप चावल। 2.5 कप चावल के लिए 3 कप में इसमें पानी डालूंगी। तो चावल हमने भिगो दिए। जब तक हमारा पानी तैयार होगा तब तक जो है हमारे चावलों को भी 20 मिनट हो जाएंगे भीगे हुए। तो ये हो गए 3 कप। इसके साथ में डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चलिए इसको बॉईल होने का इंतज़ार करते हैं। बॉईल होती है तो फिर हम अपने चावल डालते हैं। पानी बॉईल हो गया तो चलो अब हम इसमें डालते हैं चावल। 20 मिनट हो गए हमारे चावलों को भी भीगे हुए, जो हमने 2.5 कप लिए थे। अच्छा, यहाँ पे आप जो है ना आप नमक चख सकते हैं, अगर कम ज़्यादा हो तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको पकने के लिए छोड़ते हैं। 5 से 7 मिनट में इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम इसको दम पे करेंगे। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया तो चले हम रखते हैं इसको दम पे। हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से खिल जाएंगे चावल। चलिए मैं इसको तवे पे दम रख रही हूँ। आप जैसे आप लोगों को आदत है डायरेक्ट चूल्हे पे रखने की या तवे पे, आप इसी तरह इसको दम पे रख लें। अभी मैं फ़िलहाल फ्लेम बहुत हाई कर रही हूँ ताकि जो हमारा तवा है गर्म हो जाए। उसके बाद हम 10 मिनट के लिए स्लो कर देंगे। बिल्कुल भी 10 मिनट हो गए तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम पहले। देखें बहुत अच्छे से हमारे चावल जो हैं वो दम हो गए। तो चलो इसका भी फ्लेम हम ऑफ़ करते हैं। चलो यहाँ देखें हमारी दाल को भी आधा घंटा हो गया, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए दाल हमारी अच्छी सी गल गई है, लेकिन अभी हम इसको और पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। अच्छा, इसमें हम जब भी पानी डालेंगे हमें पानी डालने की ज़रूरत होगी तो हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, ठंडा पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। यह असूल है, कोई भी चीज़ हम पकाएं, भले हम गोश्त पकाएं, दाल पकाएं, तो हमेशा जब भी आपकी चीज़ कोई कुकिंग प्रोसेस पे है तो आपने हमेशा उसके अंदर गर्म पानी इस्तेमाल करना है। अभी हमें नीड नहीं है, हम इसको 10-15 मिनट के लिए और इसको ढकते हैं। चलो दाल देखते हैं। तो दाल हमारी गल चुकी है। ये हमने मुहावरा नहीं बोला, हमारी दाल वाकई गल चुकी है। ठीक है, अब हमने डालनी है इसमें 2 चीज़ें और। एक हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा अदरक कटा हुआ और थोड़ा सा हरा धनिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इसको हटा के करते हैं अपने तड़के की तैयारी। अब बारी आती है हमारी तड़के की। यहाँ हम डाल रहे हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल। 1 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ मैं इसके साथ असली घी। असली घी की बहुत अच्छी खुशबू आती है और तो हमारी दाल के टेस्ट को ये और बढ़ाएगा असली घी। चलिए हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं गरम। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पे लहसुन और 1 टेबल स्पून ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे प्याज। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम हमारा मीडियम पे है ताकि ये हमारी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरह से ये गोल्डन हो जाए। एकदम हमने तेज़ नहीं किया फ्लेम को, सारी चीज़ें एक साथ ही पक जाएंगी। यहाँ इसके साथ मैं ले रही हूँ 4 से 5 गोल लाल मिर्ची, ये भी इसके साथ डाल देते हैं। फिर इसको अच्छी तरह से ब्राउन करते हैं हल्का हल्का सा। इसके साथ मैंने लिए थोड़े से कड़ी पत्ते, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डालें, वरना ड्राई भी चलेंगे। आखिर में थोड़ा सा डाल लें हम ज़ीरा, 1/2 टीस्पून। ये बहुत जल्दी ज़ीरा भून जाता है इसलिए हमने बाद में डाला है। चलें देखिए ये हमारा हो गया तड़का तैयार। तो हम करते हैं फ्लेम अपना ऑफ। इसको हम 2 मिनट की ढकते हैं ताकि दाल में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। तड़का देखें हमारा बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर खुशबुएं छोड़ रहा है, कितना अच्छा ये लग रहा है। अब हम डालते हैं इसके अंदर थोड़ा सा 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ऊपर इसलिए डालें ताकि इसकी खुशबू जो है बरकरार रहे। ये हमारा होममेड गरम मसाला है। तो ये हो गया। चलिए अब हम करते हैं इसको डिश आउट। तो तैयार है हमारा दाल चावल प्लेटर, जो कि बनाना बहुत इजी था, आपने देखा। इसको मैं सर्व कर रही हूँ कबाब के साथ। कबाब की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और इसके साथ मैंने बनाया है कच्ची केरी और प्याज का कचूम्बर। ये इंशाल्लाह इसकी रेसिपी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत कमाल की रेसिपी और बहुत इजी रेसिपी है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसके साथ अचार भी रख सकते हैं आप, इसके साथ रायता भी रख सकते हैं। जो आपको चीज़ पसंद हो आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो आपने देखा इसको बनाना बहुत ही ईजी था, बहुत ही आसानी से ये बन गया। और ये दाल जो हमारी बहुत जल्दी गल जाती है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे आप बताइएगा अपने कमेंट्स में कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा
तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो में बहुत आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।